पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाक फौज ने मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलतफहमी दूर कर दी। इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। जंग के दौरान फील्ड मार्शल के साथ राबिते में था। तीनों मुसल्लह फौज ने हमारी हिफाजत का बेड़ा उठाया। फौज ने दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई खतरनाक थी। भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ने कई बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। पाकिस्तान की इससे बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। अमरीका के साथ असर नौ ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं। चीन के साथ CPEC 2 के लिए राबिते में है। ऑपरेशन चॉकलेट भारत के लिए जंग हसाई का बाइस बन गया। मोदी सरकार के पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भौंडी कोशिशें। हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की मुज़ाहिका खेज मंतिक। लोकसभा में मन गढ़ंत खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। उनके पास पाकिस्तानी वोटर ID भी था। अमित शाह के झूठे दावों के बाद सवालात का पहाड़ खड़ा हो गया। ये कैसे दहशतगर्द थे जिन्होंने 3 माह तक चॉकलेट संभाल कर रखी। पाकिस्तान में वोटर ID कार्ड जैसा कोई निजाम ही मौजूद नहीं। बगैर किसी अदालती कार्रवाई या तहकीकात उन्हें क्यों मारा गया। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप 29 बार सीज फायर का कह चुके हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट को सच बताए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में रोक दिया गया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कहा भारत जंग नहीं चाहता। ट्रंप के कहने पर मोदी 30 मिनट भी नहीं ठहर सके। क्या दुनिया में कोई मुल्क है जिसने भारत की हिमायत की हो। भारतीय वज़ीर दिफा से 2 टूक सवाल पूछा कि बताया जाए ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। लोकसभा में बोली जंग रुकने का ऐलान भारतीय फौज या हुकूमत ने नहीं, अमरीकी सदर ने किया। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑपरेशन में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं। भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह की भारतीय राफेल गिरने की तस्दीक। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय एयर चीफ ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब भारतीय राफेल का टेल गिरा। राफेल की टेल पर BS 001 लिखा हुआ था। अमरिंदर सिंह तबाह होने वाले भारतीय राफेल की तस्वीर भी ले आए। कांग्रेस रुकन गौरव गोगोई ने कहा कि बताया जाए पाकिस्तान ने हमारे कितने लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय जनता और जवानों के साथ झूठ बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ। दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए। बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा गजा में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। बरतानिया ने गजा में तैयारों के जरिए इमदाद पहुंचाई है। गजा में रोजाना 500 ट्रक की जरूरत है। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया। 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाज़ा में जंगी जुराइम पर करार वाकई सज़ा यकीनी बनाने का मुतालबा दोहराया। कहा आज गाज़ा इंसानी हुकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान बन चुका है। वहाँ मुस्तक़िल जंग बंदी और खुराक की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDMA गाज़ा में 100 टन इमदाद भिजवाएगा। इमदादी परवाजें अगले 2 दिन में रवाना होंगी।
बानी पीचाई के बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ी के सवाल पर बानी पीचाई ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज की क़यादत भी उनके बेटे नहीं करेंगे। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए बानी पीचाई की हमशीरा अलीमा खान बोली, कासिम और सुलेमान की उनके वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जैसे ही इजाज़त मिली तो दोनों बेटों को पाकिस्तान बुलाएंगे। सहाफ़ी ने अलीमा खान से सवाल किया कि हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा ने पार्टी हाईजैक कर ली। उस पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि उन्हें पीचाई की फिक्र पड़ी है, उनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जा रही। शराब और असलहा बरामदगी केस में अलीमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जमानती को जारी करदा शोकॉज नोटिस भी वापस। अदालत ने आइंदा समात पर भी अलीमीन गंडापुर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला के भी बोले, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हौसले कम नहीं होंगे। झूठे और मन घड़त केसेस हम पहले से भुगत रहे हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा है, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से पहले फरीक को सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की नाअहली के लिए जल्दी दिखाई। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो शहनशाहियत है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, 5 अगस्त को अवाम अपने हक के लिए निकलेंगे। मौजूदा निज़ाम से बेजारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। बानी पीचाई की 9 में मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समात। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ समात के बाद अपीलें सुनने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को 3 रुकनी बेंच जमानत की दरखास्तें सुनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समात। बानी पीचाई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात कलमबंद जिरह भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने NA1 से अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। NA1 की नशस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली 9 मुकदमात में सज़ा याफ्ता होने पर हुई। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 9 मुकदमात में सज़ा पर इलेक्शन कमीशन एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अहमद खान भच्चर को भी नाअहल करार दे चुका है। उधर सेनेटर एजाज चौधरी के खाली नशस्त पर ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पंजाब असम्बली में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। NH66 वज़ीराबाद, NA129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। तीनों हलकों में पोलिंग 18 सितंबर को होगी। NA129 लाहौर की नशस्त मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। मुलजिमान को वकील सफाई के हक से महरूम करना आईनी खिलाफ वर्जी है। अदालती कार्रवाइयाँ जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। उमर अयूब ने खत में मजीद लिखा, सियासी वाबस्तगी से क़ता नज़र तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बेज़ाब्तगियों की अदालती तहक़ीक़ात कराई जाए। बिजली तकसीमकार कंपनीज के खसारे में कमी, खुशाइंद करार। खसारे में कमी से इन कंपनीज की निजकारी का अमल आसान हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में गुफ्तगू। बिजली तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव को 27 खतूत भेजने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि बिजली तकसीमकार कंपनीज का खसारा 193 अरब रुपए कम हो गया। लेस्को और मैप्को ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलेगी। लाहौर से कराची का सफ़र 18.5 घंटे में मुकम्मल होगा। सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। अरकान असम्बली की के इलेक्ट्रिक की तरफ से ज़ायद बिलिंग और लोड शेडिंग पर तनकीद।
कराची के सार्फिन से 50 अरब रुपए की वसूली को नाजायज़ करार दे दिया। प्रोटेक्टेड 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, असेंबली की करारदाद को अहमियत नहीं मिलती तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं कि इलेक्ट्रिक कराची की आवाम से भत्ता ले रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों को इज्तिमाई सजा देने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वफाकी हुकूमत से अपील है प्रीपेड मीटर सर्विस शुरू की जाए। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। नॉन मेंबर्स की जानिब से धमकियां आमीज़ रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। ज़हीर इकबाल बोले, असेंबली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त कर ली गई है। अपोजिशन ने भी बदतमीजी न करने का वादा किया था। रूलिंग देने के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ऐवान में गैर महज़िब रवैये नाकाबिल कबूल हैं। उधर अपोजिशन अरकान के ऐवान में नारेबाजी से एंट्री। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन रुकन एजाज शफी को माइक देने से इनकार कर दिया। हुकूमती रुकन हसन रियाज का एजाज शफी को तहकीकाती कमेटी में शामिल करने पर ऐवान से वॉकआउट। पंजाब में ज़िले सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए अटक जहलुम, मियांवाली, कसूर, झंग, दिहाड़ी, बहावलनगर और लिया समेत 16 अजला में कैथ लैब कायम होंगी। मरीम नवाज के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करने का हुक्म। कहा, DHQ अस्पतालों में आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स को तैनात किया जाएगा। अब छोटे अजला के मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने 646 असातिज़ा में तदरीसी लाइसेंस तकसीम कर दिए। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि 4000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 646 ही इम्तिहान में कामयाब हो सके। तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध से किर्गिस्तान की 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चाहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा को अच्छा माहौल मिले। दोनों ममालिक को तिजारती हजम बढ़ाने की ज़रूरत है। इजरायली फ़ौज ने गाज़ा में मज़ीद 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खुराक के मुतलाशी अफराद 23 अफराद को भी हमला करके शहीद कर दिया। जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। जर्मन चांसलर ने इजराइल से गाज़ा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बर्लिन में उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मन तैयारे आज से गाज़ा में उर्दन से इमदाद गिराएंगे। जर्मन चांसलर ने इजराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे के खिलाफ खबरदार कर दिया। कहा कि इजराइल मगरबी किनारे पर कब्जे से बाज रहे।